आप सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। मैं हूं बबीता और आप देख रहे हैं सच्चे सनातनी ऑफिशियल चैनल। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबको मेरे इस नए वीडियो एपिसोड में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, क्या हनुमान जी सच में राम जी के अपने भाई हैं, और हाँ हैं तो फिर कैसे हैं। इसमें से बहुत सारे लोग इस प्रसंग को जानते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा। तो ये वीडियो उनके लिए है जिनको जानकारी नहीं है। जो जानते होंगे उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हनुमान जी राम जी के अपने सगे भाई हैं। तो हाँ, हनुमान जी राम जी के ही छोटे भाई हैं। कैसे, तो हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। महाराज दशरथ जी के 3 रानियां थी। ऐसे तो अन्य रामायण में उनके बारे में 700 रानियां का वर्णन है, लेकिन रामचरितमानस में तुलसीदास जी 3 विशेष रानियों का व्याख्यान किए हैं, बताए हैं। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। तो ये तीनों रानियां एक शादी किए थे दशरथ जी। उनसे जब पुत्र नहीं हुए, यानी कोई संतान नहीं हुआ, तो दूसरी शादियां किए। उनसे भी कोई संतान नहीं हुआ तो तीसरी शादियां किए। परंतु फिर भी उनको तीनों रानियां से पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा था। एक दिन वो बहुत चिंतित थे कि हम इतना बड़ा राज्य के राजा हैं, अगर हमारा कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा तो इस राज को कौन संभालेगा, ये राजपाट को कौन संभालेगा। और राजा का एक सबसे बड़ा धर्म ये होता ही है कि वो एक युवराज दे, उस गद्दी को संभाल सके, उस राज्य को संभाल सके, ऐसा उत्तराधिकारी, ऐसा राजा दे। तो यही चिंता में राजा दशरथ जी बहुत बेचैन हो रहे थे। फिर उसने सोचा कि जब इंसान के ऊपर सबसे बड़ा संकट आए तो उसे 2 ही द्वार जाना चाहिए। पहला है गुरु के द्वार, दूसरा है गोविंद के द्वार। यानी कि आपको मेरे इंसान के जीवन में जब भी कोई बहुत बड़ा संकट आए तो उसे दुनिया वालों के पास नहीं जाना चाहिए, उसे किसी सगे संबंधी के पास में नहीं बताना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। उसे जब घोर संकट आए तो उसे सबसे पहले अपने गुरु के पास जाना चाहिए, उसके बाद गोविंद के पास जाना चाहिए। ये 2 ही द्वार ऐसा है जहाँ पे इंसान को कोई मजाक नहीं उड़ाता, वहाँ से उसका समस्या का निवारण हो जाता है। और ये दुनिया वाले तो मेरे भाई बहन सिर्फ आपका मजाक उड़ाएंगे और बुरे समय का फायदा उठाएंगे, लेकिन कोई भी आपको मदद नहीं करेगा बिना स्वार्थ का। बिना स्वार्थ के आपको बुरे समय में मदद करता है तो वो सिर्फ गुरु और गोविंद होते हैं, यानी कि भगवान होते हैं। तो राजा दशरथ जी भी वही किए, अपने गुरुजी के पास गए। और गुरुजी के पास जाकर के जैसे ही राजा दशरथ अपने गुरु के पास पहुँचे, उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम किए। तो गुरुजी जब देखे तो बोले कि राजन, आज आपका मुखमंडल इतना उदास क्यों है, क्या कारण है। तो दशरथ जी बताते हैं कि हे महाराज, हे गुरुवर, आप तो सब दुख के कारण जानते ही हैं। आप ही की आज्ञा से तो हमने 3-3 शादियां किए हैं, 3-3 विवाह किए हैं, परंतु मुझे आज तक के कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। अब मैं पूरा अयोध्या को क्या दूं, मैं युवराज कहाँ से लाऊं, मैं उत्तराधिकारी कहाँ से लाऊं, क्या करूं, यही सोच करके मैं चिंतित हूं और मुझे किसी भी प्रकार का कोई कमी और कोई चिंता नहीं है। तो उनको गुरुजी समझाते हैं, बैठाते हैं, बोलते हैं कि तुम सही जगह पे आए हो, गुरु के द्वार से कोई खाली नहीं जाता। और दुनिया में जो भगवान हैं, देवी हैं, देवता हैं, वो वही देते हैं जो आपके नसीब में लिखा होता है, परंतु गुरु के द्वार में वो भी प्राप्त हो जाता है जो आपका भाग्य में, आपका नसीब में नहीं लिखा होता है। तो राजा दशरथ जी को उनके गुरुजी समझाते हैं, आपके भविष्य में, आपके किस्मत में, आपके नसीब में कोई पुत्र नहीं लिखा हुआ है, फिर भी आपको ये पुत्र होगा। उसके लिए आपको एक पुत्र इष्टि यज्ञ करना होगा। तो राजा दशरथ जी तैयार हो जाते हैं। पुत्र इष्टि यज्ञ को किया जाता है।
उसका प्रसाद स्वरूप राजा दशरथ जी को खीर मिलता है। और खीर दे करके उनके गुरुजी बोलते हैं कि तुम ले जा करके तीनों रानियों को खिला देना, इससे तुम्हारे यहाँ पुत्र हो जाएंगे, पुत्र प्राप्त हो जाएंगे। और यज्ञ के खीर से जो पुत्र उत्पन्न होंगे वो बहुत ही बड़ा यशस्वी होंगे, वो नारायण ही होंगे। इतना सुनकर कि राजा दशरथ जी को बहुत खुशी होती है। वो वापस अपने घर लौटते हैं और ला करके तीनों रानियां को वो खीर का प्रसाद देते हैं और बोलते हैं कि तुम तीनों इसे खा लेना, जिससे कि पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, तुम तीनों माँ बन जाओगी, माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा और मैं पिता बन जाऊंगा। तो इतना लेकर के जब माताएं अपने छत के ऊपर खीर खाने के लिए गई कि हम पहले पूजा करेंगे, पूजा करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करके उनको प्रणाम करेंगे, प्रणाम करने के बाद मैं इस खीर को भोग लगाऊंगी, मैं खाऊंगी। तो जैसे ही माताएं खीर को खाने लगी, खाने के लिए हाथ में पकड़ी ही थी कि उधर से सुमित्रा माता का जो खीर प्रसाद था उसको एक चील जो है वो ले करके चला गया। उधर से आया, उड़ते हुए आया और देखा तो खीर को लेकर के वो चला गया। अब सुमित्रा माता बहुत दुखी हुई और रोने लगी कि कितना मुश्किल से हमें ये खीर प्राप्त हुआ था और माँ बन जाती मैं, अगर मैं खा लेती तो कैसा मेरा भाग्य है, मैं तो अब भी माँ नहीं बन सकती हूँ, आप दोनों माँ बनेंगी पर मैं नहीं बन सकती हूँ। इतना सुनकर के माता कौशल्या बोली कि कैसी बात करती हो, तुम मेरी छोटी बहन हो, तुम मुझे बड़ी बहन समझती हो और मैं माँ बनूंगी और तुम माँ नहीं बनोगी, ये भला कैसे हो सकता है। तो माता सुमित्रा सोचने लगी कि अब क्या होगा, कैसे होगा। फिर माता कौशल्या बोली कि मेरा खीर में से आधा खीर तुम ले लो, आधा खीर मैं ले लेती हूँ, आधा तुम खाओ, आधा मैं खाऊंगी। जब माता कौशल्या को ये व्यवहार को देखी तो माँ कैकेयी भी बोली कि हाँ बहन, आधा मेरे में से भी तुम ले लो और आधा मैं खा लूँगी। तो जिसके कारण कौशल्या माँ का श्री राम जी हुए, कैकेयी माँ को भरत जी हुए और सुमित्रा माता को शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी हुए। और वो खीर के प्रभाव से, यज्ञ का प्रसाद के प्रभाव से नारायण ही प्रकट हुए हैं, आप सभी जानते हैं। पर वो जो सुमित्रा माता का जो खीर था लेकर के जा रहा था तो उसको उड़ते 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 कुछ वैसा स्थान नहीं दिख रहा था जहाँ पे बैठ करके वो आराम से उस खीर को खा सके। तो आप सब जानते हैं कि चील है, तो वो उड़ते उड़ते जिस स्थान पे पहुंचा वो एक वृक्ष पे बैठा और वृक्ष पे बैठ करके सोचा थोड़ा सा थक गए हैं उड़ते उड़ते, थोड़ा आराम करते हैं, उसके बाद हम इस खीर को खाते हैं। उसी पेड़ के नीचे माँ अंजनी और केसरी जी पुत्र के लिए तपस्या कर रही थी कि उन्हें भी पुत्र प्राप्त हो, क्योंकि उनको भी कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ था। तो उनको कोई बताए थे कि इस वृक्ष के नीचे बैठ करके तुम भगवान का ध्यान करोगे, तपस्या करोगे तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तो भला ऋषि मुनि का बात, भला गुरु का वाक्य कभी गलत हो ही नहीं सकता है। तो इस विश्वास के साथ माता अंजनी वहाँ तपस्या कर रही थी। तपस्या करते करते, उनको ध्यान करते करते भगवान का ध्यान की, उसके बाद उनको अचानक से जम्हाई आया और वो ऊपर की ओर मुख करके ऐसे इस प्रकार से मुख ऊपर करके और जम्हाई ली। जैसे ही वो जम्हाई लेने के लिए मुख फाड़ी, वैसे ही वो चिल्ह से गलती से वो खीर का प्रसाद गिर जाता है और माता अंजनी के मुख से वो उनके पेट तक चला जाता है।
उनके अंदर चला जाता है, वो खीर का प्रसाद। तो उस खीर के प्रसाद के प्रभाव से माता अंजनी भी गर्भवती होती हैं और उन्हें भी हनुमान जी पुत्र के रूप में प्राप्त होते हैं। तो वही खीर, जिस खीर से श्री राम जी हुए, जिस खीर से लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हुए, वही खीर से हनुमान जी भी प्रकट हुए हैं। तो आप सब देखते होंगे, जानते होंगे कि रामनवमी पहले आती है, उसके जस्ट बाद में हनुमान जयंती भी आती है। यानी कि पहले यहाँ पे माताएं खीर को खाती हैं, उसके बाद चील को यहाँ से वहाँ जाने में जितना समय लगता है, उसके बाद में वहाँ अंजनी माता के गर्भ तक वो प्रसाद पहुँचता है। तब जाकर के कुछ ही दिन के बाद हनुमान जी का भी हनुमान जयंती मनाया जाता है। तो इसी प्रकार, इसी क्रम से हनुमान जी राम जी के ही सबसे छोटे भाई हैं। सबसे छोटे भाई इस कारण क्योंकि ये चारों भाई तो एक ही दिन में प्रकट हुए हैं। ये चारों माताएं एक ही साथ में प्रसाद ग्रहण की थी और अंजनी माता बाद में की थी, जिसके वजह से हनुमान जी थोड़ा बाद में प्रकट होते हैं। इसलिए वो सबसे छोटे भाई हैं। किनके? श्री राम जी के। और वो कहते हैं ना कि अपना खून तो अपना ही होता है। तो जब विपत्ति आता है प्रभु श्री रामचंद्र जी पे, तो हनुमान जी खून का रिश्ता निभाने के लिए भी भक्त बन के भी, और हनुमान जी भगवान शिव के अवतार हैं, तो इस रूप में भी पहुंच जाते हैं अपने बड़े भाई का, प्रभु का, भगवान का सेवा करने के लिए। उसके बाद हनुमान जी कितने बड़े भक्त हुए हैं श्री राम जी के, वो तो आप सबको जानते हैं, बताने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा कोई भी हिंदू सनातनी नहीं होगा जो राम और हनुमान का भक्ति के बारे में नहीं जानता होगा। तो अभी आप सबको एडवांस में हैप्पी रामनवमी, हैप्पी हनुमान जयंती, महावीर जयंती। आप सब हनुमान जयंती पे आप सब रामनवमी के लिए तैयारियां करें। आप सबको रामनवमी की बहुत बहुत बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार की जानकारी के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय श्री राम, राधे राधे।